तो हेलो गाइस, चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं। अभी जो है हमारी बाइक बारिश में, कल जो है बारिश में ही खड़ी थी तो साफ़ हो गई है, नहीं तो धुलना पड़ता। आज सोच रहे थे साफ़ कर दें, लेकिन रात में बारिश में खड़ी रह गई शाम में। उसकी वजह से क्या है ना कि गाड़ी तो पूरी तरह से साफ़ हो गई है। अभी हम लोग चल रहे हैं, ये जो है एयरपोर्ट वाला रूट है। आप आर ब्लॉक फ्लाईओवर से जैसे नीचे उतरते हैं सीधे चले जाते रहिए। रात में इतनी बारिश हुई थी कि हमारे रूम के अंदर तक पानी चला गया था और समझिए रात में सो नहीं पाए। 12-1 बजे जो बारिश हुई ना, उसके बाद तो भैया मतलब पटना में इस साल सबसे ज़्यादा बारिश रात में हुई है। और आप बताइए आपके तरफ बारिश कितनी हुई है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और आपके तरफ हुई है कि नहीं? भैया ये वाली जो रूट है, ये है इको पार्क की रूट। जब आप आर ब्लॉक से आगे बढ़ते हैं तो इको पार्क वाली रूट है। इसी रूट में आपको वो एक टेम्पल मिलेगा जिस टेम्पल पे हम ले जा रहे हैं। लेकिन उस टेम्पल का बहुत ही महत्वपूर्ण अभी का समय चल रहा है, क्योंकि सावन के समय में अगर आप महादेव जी से मिल जाते हैं, कहते हैं कि भैया सावन के समय में महादेव से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं महादेव जी का टेम्पल, जो कि हिडन है। कहने के लिए हिडन है, लेकिन काफ़ी पॉश जगह पे है भैया। इको पार्क के बगल में ही है वो एक टेम्पल महादेव जी का। तो आई थिंक कभी न कभी आप इस तरह से गुजरे होंगे तो इस चीज़ को नोटिस किए होंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस टेम्पल में और उस टेम्पल के बारे में जानते हैं। तो भैया ये है श्री श्री नीलकंठ मंदिर, भगवान महादेव जी को समर्पित है ये टेम्पल। और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। अंदर से आने के बाद ना एक अलग सी शांति मिलती है। ये जो मंदिर है, आप इस तरफ भी इको पार्क है और इस तरफ भी इको पार्क है, और बीच वाला जो रास्ता है ना, उस रास्ते से आप आएंगे तो ये है आपको विधानसभा के गेट नंबर 2 के जस्ट बगल में है। कभी आप आइए यहाँ, तो बहुत ही पीसफुल जगह है। अपने भाग दौड़ के बीच में अगर आप कोई शांति प्लेस ढूंढते हैं तो आपको ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है। आप यहाँ आइए, पूजा अर्चना कीजिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। यहाँ सामने दान पत्र है, दान दीजिए, और अंदर जाके इसके अंदर का नज़ारा देखिए, काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। ये जो टेम्पल है ये महादेव जी को समर्पित है, और ये महादेव जी को उस रूप में समर्पित है जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से विष निकला था। कहा गया है कि समुद्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सोना भी है, विष भी है, सब कुछ है। इस समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ निकले थे। समुद्र मंथन में आपको जो आप प्रतिमा देखे होंगे वो समुद्र मंथन का भी है। बगल में भगवान विष भी पी रहे हैं। समुद्र मंथन से आप निकले तो कामधेनु गाय निकली थी, कल्प वृक्ष निकला था, लक्ष्मी जी निकले थे, उस लक्ष्मी जी माता निकली थी, सब कुछ निकला था। उसी समय विष भी निकला। विष इतना हलाहल था कि अगर विष को नहीं पिया जाता तो समझिए धरती जो है सर्वनाश हो जाता। अब विष को लेगा कौन? दानव नहीं लेगा, दैत्य नहीं लेगा, क्योंकि दानव और दैत्य मिलके जो है उस समुद्र का मंथन हुआ था। उस समय भगवान शिव जी आकर उस विष को धारण करते हैं। तो जो विष पीते हैं उस समय उनका गला जो है वो नीला हो जाता है, और इसीलिए आप देखे होंगे कि कई सारे स्टैचू, कई सारे फोटो देखे होंगे शिव जी का, जिसमें यहाँ गला जो है नीला है, और इसीलिए उनका नाम पड़ा उस समय नीलकंठ। और वही चीज़ यहाँ इस मंदिर को समर्पित है, श्री श्री नीलकंठ महादेव। और ये उस समय उसी समय जो है इसकी गर्मी जो बर्दाश्त नहीं हुई तो सभी लोग जो है दूर दूर से, समुद्र से, गंगा जी से, जगह जगह से लाके उनको जल अर्पित किए, उनको शांत करने के लिए। और उसी दिन से सावन का प्रतिमा चला, और 1 महीने जो है हर सोमवार को व्रत रखते हैं लोग। पूरे सावन लोग प्रभु को जल चढ़ाते हैं। ये है तुलसी का जो है पूजा करने के लिए बनाया गया है, और ये इसके जस्ट बगल में जो है हमारे प्रभु श्री शनिदेव, जिसका सबका कहते हैं कि लेखा जोखा यही रखते हैं प्रभु शनिदेव। तो आइए प्रभु शनिदेव को प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपके पुण्य और पाप का जो लेखा जोखा है वो यही रखते हैं। और भाई साहब सच में यहाँ आने के बाद ना काफ़ी मज़ा आया। पटना का सबसे फेमस पार्क है इको पार्क। यहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं, लेकिन इस हिडन टेम्पल के बारे में शायद ही किसी को पता होगा, या बहुत कम ही लोग जानते हैं। लेकिन देखिए क्या ही खूबसूरत है। तो जब भी आप पटना आए और इको पार्क की तरफ अगर घूम रहे हैं तो एक बार ज़रूर इस मंदिर को विजिट कीजिए। और अभी तक आप देख लिए हैं, अगर इस मंदिर में पहले भी आ चुके तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं आए तो वो भी बताइएगा, एक बार ज़रूर आके